जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो के अंदर हम डोजकॉइन का अपडेट लेंगे, कहाँ पे बाय कहाँ पे सेल इसको अभी के हिसाब से करना है और क्यों मैं ऐसा मान रहा हूँ कि अभी इसको बाय करना एक तरह से बिल्कुल बेकार है, क्यों ये पंप करा ये भी यहाँ पे जानेंगे। उसके बाद फिर बिटकॉइन के ऊपर हम सीधा चलेंगे और मार्केट का अपडेट लेंगे कि मार्केट के अंदर अगला मूवमेंट कहाँ तक देखने को मिल सकता है और डंप आता है तो कहाँ तक का डंप, एक लास्ट डंप और एक हमारा लास्ट सपोर्ट हो सकता है जहाँ से हम बेच सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर अभी कर देता हूँ पहले कि ये जो जिन लोगों को फ्यूचर ट्रेडिंग समझ में नहीं आती, जिन लोगों को यहाँ पे समझ नहीं आता टेक्निकल एनालिसिस, तो उन लोगों के लिए मैंने ये वीडियोस दो बना रखी हैं। यहाँ पे आप मेरे प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे तो यहाँ पे प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, तो आप जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 देखोगे, आपको फ्यूचर ट्रेडिंग का बेसिक भी समझ में आएगा और यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस का भी बेसिक समझ में आपको आ जाएगा। तो डेफिनेटली आप जाएं मेरे प्लेलिस्ट के अंदर और वो वीडियोस चेकआउट करें। अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हो, आपके लिए काफ़ी डेफिनेटली हेल्पफुल रहेंगे। इस सीरीज को मैं लगातार आगे भी बढ़ाता जा रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें डोजकॉइन के बारे में। सब लोग जानते हैं कि डोजकॉइन क्यों पंप कर रहा है। लगभग 30% का 20 से 30% के बीच में इसका अंदर पंप हमें देखने को मिला और 4 घंटे के अंदर आप देखोगे तो काफ़ी बड़ी ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिली, जहाँ पे मेन रीज़न आपको सभी लोगों को, ज़्यादातर लोगों को पता होगा। ये मैंने आपके साथ टेलीग्राम के अंदर भी शेयर करा था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ज्वाइन कर सकते हो। जहाँ पे टेस्ला ने, मतलब एलन मस्क ने ऐसा अनाउंस करा कि टेस्ला का जो भी मर्चेंडाइज है उसको आप यहाँ पे बाय कर सकोगे डोजकॉइन के थ्रू। तो ये एक बड़ी न्यूज़ थी जिसकी वजह से डोजकॉइन के अंदर ज़बरदस्त पंप आया और डोजकॉइन बहुत बढ़ते चला गया। अब मैं जानता हूँ कुछ लोग जब देखते हैं कोई कॉइन बहुत ज़्यादा पंप कर रहा है तो उसको बाय करने के बारे में वहाँ पे सोच लेते हैं, लेकिन ये बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली चीज़ होती है। जो नए हैं, वो जो मतलब बिल्कुल ही नहीं जानते, वही ऐसी चीज़ करते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो गलती आपने बिटकॉइन के साथ या और कॉइन के साथ यहाँ पे करी है, डोज कॉइन के साथ वो गलती दोबारा यहाँ पे मत करिएगा। डोज कॉइन 20% 30% पंप है, यहाँ पे आप बाय करोगे तो लॉस होने के चांसेस यहाँ पे 99% रहेंगे ही रहेंगे। अगर आपको बाय करना है जब भी डाउन चल रहा हो तब आप बाय करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे इस ट्वीट के नीचे एक फनी चीज़ भी शेयर करी गई, वो भी मैं आपके साथ एक बार बोल दे रहा हूँ। जहाँ पे निश्चल जो है, उन्होंने वजीरेक्स के जो सीईओ हैं बेसिकली, उन्होंने यहाँ पे एक ट्वीट करा था इसका रिप्लाई बोलते हुए कि मीम टोकन्स काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहे हैं आजकल। उसका रिप्लाई में इन्होंने यहाँ पे एक विधि नाम है, उन्होंने बोला यहाँ रिप्लाई करने का टाइम है और वहाँ वजीरेक्स चलता नहीं है। मतलब इन्होंने वजीरेक्स की पोल खोल दी यहाँ पे एक तरह से। तो मैंने सोचा थोड़ी फनी चीज़ है, आपके साथ भी थोड़े जोक्स वगैरह यहाँ पे शेयर कर जाएँ, क्योंकि काफ़ी लोग पैनिक में हैं तो उससे पैनिक थोड़ा कम होता है ये चीज़ें देख के। तो ऐसी चीज़ें आप लोग भी करते रहा करो, ट्विटर व्विटर यूज़ करा करो, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है मीम्स वगैरह फॉलो करने में, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा है, मार्केट डाउन चल रही है, जिन लोगों के पास फंड नहीं बचा है। जैसे मैंने अभी इन्वेस्टमेंट कर दिया था अपना, मैं थोड़ा रुका हुआ हूँ, और नीचे जाती है तो करूँगा वरना नहीं करूँगा। तो मैं भी यहाँ पे रुका हुआ हूँ। तो डेफिनेटली ऐसी चीज़ हमें देखनी चाहिए और मार्केट से सीखना चाहिए कि कैसे मार्केट मूव करती है। एक चीज़ और, कल वाली वीडियो आप जरूर देखें, वहाँ पे आपको मोटिवेशन मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम बिटकॉइन के ऊपर आप सीधे चल लेते हैं कि बिटकॉइन के अंदर क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अभी आप बिटकॉइन का प्राइस देखोगे तो मैं यहाँ पे पहले डेली चार्ट एक बार आपको दिखाना चाहूँगा, उसके बाद फिर हम वीकली चार्ट के ऊपर आएंगे। तो डेली चार्ट हम एक बार ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हो हमारा जो डेली का कह सकते हैं 200 डेली मूविंग एवरेज है, वहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। आप डेली की कैंडल एक बार यहाँ पे देखो, मैंने ये ब्लू लाइन भी यहाँ पे मार्क करी थी, यहीं पे आप देखोगे कैंडल बनती हुई दिख रही है। दैट मीन्स कि यहाँ पे कोशिश कर रहा है प्राइस की सपोर्ट बने। क्यों कोशिश कर रहा है? यहाँ पे हमारा एक मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज क्या होता है? जब ये नीचे होता है प्राइस के तो ये हमें एक सपोर्ट की तरह काम करता है। वहीं जब ये प्राइस के ऊपर होता है, प्राइस ऊपर जा रहा होता है, यहाँ पे आपने देखा डोज कॉइन के साथ, मैं आपका डोज कॉइन का चार्ट ओपन करके दिखाऊं तो ये रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे काम करता है। देखो यहाँ पे ऊपर जा रहा था प्राइस, जैसे ही ब्लू लाइन से टकरा है नीचे की साइड की था, वैसे ही यहाँ पे अगर आप हम बात करें यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर, यहाँ पे जब प्राइस नीचे की साइड फॉलो कर रहा था, तभी जैसे ही इस ब्लू लाइन के आसपास आया, यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखा। तो ये ब्लू लाइंस जो होती हैं, जो इसको हम बोलते हैं हमारा एमए यानी कि मूविंग एवरेज, ये बेसिकली एवरेज प्राइस होता है। अगर हम डेली चार्ट देख रहे हैं तो पिछले डेली की जो जितनी भी ये कैंडल्स बनी है, जितनी ये 1 2 3 4 पिछली जितनी भी ये कैंडल्स बनी है, इसमें 200 कैंडल का जो एक एवरेज प्राइस निकल के आया है, वो आपको यहाँ पे शो होता है। सिंपली वर्ड से हम इसको समझें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया मेरे हिसाब से, जहाँ पे हमारा सारा मूविंग एवरेज डेली के अंदर टूट गए हैं। वहीं ये 200 डेली मूविंग एवरेज अभी तक हमारा टिका हुआ है। इसके नीचे प्राइस फॉल करता है तो डेफिनेटली वहाँ पे, अगर इसके नीचे प्राइस डेली कैंडल क्लोजिंग कर लेता है तो डेफिनेटली वहाँ पे एक बुरा संकेत होगा और वहाँ से अगला लेवल हम यहाँ 40,000 का देख सकते हैं, जो कि ऑरेंज लाइन भी है मेरे लिए। ऑरेंज लाइन ये मैंने क्यों मार्क करी हुई है? क्योंकि ये संकेत हो जाएगा, एक खतरे की घंटी, आप इसको समझ सकते हो। यहाँ पे मैं आपके सामने वीकली चार्ट एक बार दिखाता हूँ। ये देखो वीकली चार्ट में एक एम पैटर्न बन रहा है, जो मैं आपको दिखाना तो नहीं चाहता था क्योंकि इसको देख के कुछ लोग डर जाते हैं। एम पैटर्न बेसिकली क्या होता है? कुछ इस तरीके का दिखता है, जहाँ पे एक आप कह सकते हो ये बियरिश पैटर्न है, जहाँ पे नीचे की साइड डंप आता है, बड़ा डंप। और ये यहाँ पे अभी फिलहाल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वीकली चार्ट के अंदर बनता हुआ दिख रहा है। मुझे नहीं लगता कि शायद किसी ने बात भी करी हो इसके बारे में, क्योंकि ये प्ले आउट होना मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है। मतलब 1% चांसेस है कि ये चीज़ हो, लेकिन अगर ये चीज़ यहाँ पे होती है तो इसके हिसाब से प्राइस को यहाँ पे लगभग
$30,000 तक आप देखने को मिलोगे। उसके बाद ये पैटर्न यहाँ पे प्ले आउट होगा। देन यहाँ पे प्राइस आप देख सकते हो यहाँ पे कितना नीचे जाता है नेकलाइन से, जिसके हिसाब से प्राइस के अंदर सबसे बड़ा डंप आप समझ सकते हो यहाँ पे आएगा, मतलब आ सकता है 1% चांसेस है इसके, तो डरो मत। मैं आपको सिर्फ दिखा रहा था कि एम पैटर्न ये बन रहा है, इसके डर की वजह से लोग और थोड़ा सा यहाँ पे घबराए हुए हैं, जिसकी वजह से सेलिंग लगातार मार्केट के अंदर हो रही है। वहीं हम बात करें तो पहला कोरोना का केस यहाँ पे निकल के आया है बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया क्या माफ कीजिएगा, यूएस के अंदर, जहाँ पे डेथ हुई है पहले जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसकी वजह से पहली डेथ यहाँ पे हुई है, जिसकी वजह से आप देखो कल ही न्यूज़ निकल के आई और उसके बाद ही मार्केट में थोड़ा हलचल मच गई और मार्केट नीचे की साइड आने लगी। तो ये कोरोना वायरस का वेरिएंट भी बहुत ज़्यादा मैटर यहाँ पे कर रहा है मार्केट के अंदर। लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा क्या कहते हैं क्रिप्टो इंडिया का बिल है उससे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ा, तो उसका इतना इंपैक्ट नहीं है जिसका जितना इंपैक्ट यहाँ पे कोरोना वायरस है, क्योंकि वो ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी ग्लोबल मार्केट को हिलाता है। तो मुझे लगता है कि कोरोना वायरस डेफिनेटली एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा यहाँ पे। देखना कि किस हिसाब से रिकवरी कोरोना की यहाँ पे होती है, क्या आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, उसके ऊपर मार्केट बहुत डिपेंड यहाँ पे करने वाली है। बाकी आप लोगों से मैं ये बोलूँगा जो बात करते हैं कि रिकवरी कितने टाइम में आएगी, देखो जितनी नेगेटिव चीज़ हो रही है वो भी हो रही है, लेकिन साथ में पॉजिटिविटी भी काफ़ी ज़्यादा है। जब ओवर नेगेटिव चीज़ें हो जाती हैं, जैसे हम बोलते हैं कि एक तरह से उम्मीद छोड़ देते हैं सब, अब क्या हम नहीं आ सकता, लोग लॉन्ग लेना छोड़ देते हैं बिल्कुल। अभी देखोगे, अभी भी आप देखोगे, अगर मैं आपको यहाँ पे डाटा दिखाऊं तो पिछले 4 घंटे के अंदर यहाँ पे लगभग कितने लोगों ने, लगभग 50% से ज़्यादा लोगों ने लॉन्ग्स लिए हुए हैं। तो आप सोच सकते हो इस डाटा के हिसाब से। मैं आपको 1 घंटे का भी यहाँ पे दिखाता हूँ एक बार। 1 घंटे के अंदर भी आप देखोगे तो यहाँ पे शॉर्ट भी 52% है और यहाँ पे लगभग लगभग आप कह सकते हो एवरेज दोनों चीज़ें चल रही हैं, जहाँ पे दोनों चीज़ें बराबर से ली जा रही हैं। लॉन्ग भी उतने लोग ले रहे हैं, शॉर्ट भी उतने लोग ले रहे हैं, जिसकी वजह से कोई बड़ा पंप भी नहीं आ रहा है जल्दी और बड़ा डंप भी नहीं आ पा रहा है, क्योंकि इन लोगों को प्रॉफिट हो जाएगा तो यहाँ पे एक्सचेंजेस का लॉस हो जाएगा। जैसे ही एक साइड ही मामला ये होगा, उसी उसके अपोजिट साइड ही मार्केट मूव करने के चांसेस ज़्यादा वहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो ये रेशियो भी आप एक बार ध्यान रखा करो। डाटा एनालिसिस भी जरूरी है, टेक्निकल एनालिसिस अलग है, फंडामेंटल एनालिसिस अलग है, डाटा एनालिसिस सबसे ज़्यादा वर्क करता है आजकल मैंने देखा है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, अगर हम बात करें तो। और यहाँ पे फियर ऑफ ग्रीड इंडेक्स को भी मैं यहाँ पे मद्देनजर रख रहा हूँ, जिसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये 20% हो चुका है। लास्ट मंथ में ये यहाँ पे 74% था। ग्रीड इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे लालच में हो गए थे, 74% ये चला गया था यहाँ पे, जिसकी वजह से उसके बाद फिर डंप आया, आप सभी ने देखा। तो अभी 24% एक्सट्रीम फेयर है मार्केट के अंदर। डेट मीन्स की चांसेस बहुत हाई है कि मार्केट के अंदर रिकवरी आएगी। अब वो एक डंप लेने के बाद आए या यहाँ से आ जाए, उसका कोई अंदाजा नहीं लग सकता। बोलने को बहुत लोग बोलते हैं कि मैंने बोला था कि यह पंप आया, मैंने बोला था ये पंप आया, लेकिन मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ 100% कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि मार्केट कब मूव करेगी, बड़ा मूवमेंट कब लेगी, ऊपर की साइड या फिर नीचे की साइड। क्योंकि बेसिकली आप किसी की बाइंग और सेलिंग, किसी वेल्स की या फिर जो बड़े बड़े बिजनेस हैं उनकी बाइंग और सेलिंग कैसे वहाँ पर पता कर सकते हो। शॉर्ट टर्म में लोग जरूर प्रिडिक्ट कर सकते हैं मार्केट को, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। या तो हम बिल्कुल ही लॉन्ग टर्म में कर ले कि हाँ मार्केट यहाँ से रिकवरी करेगी, मैं भी जानता हूँ, जो पुराने लोग हैं सभी जानते हैं, या फिर आप बिल्कुल शॉर्ट टर्म में कर लो जो चार्ट पैटर्न बन रहे हैं कि यहाँ से प्राइस रिजेक्शन लेगा, यहाँ पे आप शॉर्ट करो, यहाँ पे सपोर्ट लेगा, यहाँ से आप लॉन्ग करो, वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगले महीने में क्या प्राइस होगा, उसके अगले महीने में क्या प्राइस होगा बिटकॉइन का, वो प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट यहाँ पे यही कुछ चीज़ें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये डाटा एनालिसिस अच्छा लगा होगा। बाकी डोज कॉइन को लेकर सिर्फ लास्ट में मैं इतनी चीज़ बोलूँगा कि भैया डोज कॉइन को अभी बाय करने का तो बिल्कुल मौका है ही नहीं, लेकिन उल्टा आप, मैं कहूँगा अगर आपका प्राइस एवरेज आउट हो रहा है, यानी कि अगर आपने यहाँ पे 18-17 रुपये पे बाय करा था और उतनी प्राइस पे डोज कॉइन आपका चल रहा है, तो मैं कहूँगा भैया यहाँ पे सेल कर दो। न्यूज़ की वजह से पंप आया है, नीचे की साइड दोबारा आएगा, सारी मार्केट गिरी हुई है, डोज कॉइन से आप प्रॉफिट यहाँ पे अपना बुक कर लो, अगर बाई चांस आपको प्रॉफिट हो रहा है या एवरेज आउट भी आपको हो रहा है। बाकी कहूँगा कि 20 रुपये, 18-19 रुपये का आप वेट कर लो, अगर आपका एवरेज आउट नहीं हो रहा वहाँ पे जाके सेलिंग का आप देखना, क्योंकि एवरेज आउट भी अगर यहाँ पे इस मार्केट के अंदर किसी कॉइन से आपके हो रहा है तो वो बहुत अच्छा है, आपको दूसरे कॉइन के अंदर डिप बाइंग का मौका यहाँ पे मिल जाएगा। एटलीस्ट आप सोचोगे कि हाँ इससे तो एवरेज आउट हो गया, इससे तो लॉस नहीं हुआ मेरा। तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझा रहा था। बाकी न्यूज़ बेस्ड पंप आया तो डेफिनेटली कुछ समय तक रहेगा, लेकिन जैसे ही न्यूज़ ठंडी पड़ती है, अगर इसी तरीके से और ट्वीट आ गए तो अलग बात है, लेकिन जैसे ही ये ट्वीट ठंडा पड़ता है तो उसका इफेक्ट भी यहाँ पे हो जाए, कम पड़ जाएगा, क्योंकि मार्केट अच्छी खासी गिरी हुई है। अगर यही ट्वीट ये उस टाइम पे कर देते जब मार्केट काफ़ी अच्छी चल रही थी, बिटकॉइन $70,000 के आसपास था, $69,000 पे था, वहाँ पे कुछ अलग ही इंपैक्ट पड़ता, वहाँ पे इसका प्राइस यहाँ पे 30-40 रुपये तक जा सकता था। तो यही कुछ अपडेट थी फिलहाल मार्केट की। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, डेफिनेटली लाइक सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।